नाजरीन, इस वक्त हम साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तकरीबन 2:26 का वक्त है दोपहर के, और इस वक्त एमएस साहब आए हैं और अब चलते हैं एमएस साहब की राय लेने की कोशिश करते हैं। अगर वो राज़ी हुए तो उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। नाजरीन, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के एमएस ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। एमएस साहब आ चुके हैं। तकरीबन 2:40 का वक्त हो रहा है। आइए चलते हैं एमएस साहब से बात करते हैं। नाजरीन, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में हम मौजूद थे, अवामी राय आपके सामने रखी। एमएस मौजूद हैं हमारे साथ यादुल्ला साहब, जो कि 14 मई 2025 में यहाँ तैनात हुए और तब से अब तक ये यहाँ पर एमएस की ड्यूटीज़ सरअंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, क्या कहना चाहेंगे? अगर हम साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल की बात करें तो टोटल कितना बजट मिलता है इस हॉस्पिटल को, और उस बजट को यूटिलाइज़ कैसे किया जाता है? बजट के हवाले से जितना बजट मेरा ख्याल है कि हमें लाइक मेडिसिन में 45 करोड़ रुपया मिलता है। ठीक है। और 45 करोड़ रुपया मेरा ख्याल है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड करेंगे तो वो शायद नाकाफ़ी होगा हर बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देने के लिए। ठीक है। और इसीलिए हमें जो हेल्थ कार्ड था उसकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, जिससे हम उस गैप को ब्रिज अप कर रहे हैं। पुअर पेशेंट जो 40 जिनकी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन सब लोगों को हमारी कोशिश है कि हम 100% फ्री ऑफ दवाई दें। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक और चैलेंज है कि हमारी जो डायग्नोस्टिक्स जितनी हैं उसका एक मिनिमम रेट है, मतलब उसमें नॉमिनल रेट है टेस्टों का भी और सीटी स्कैन, एमआरआई। लेकिन यहाँ पर चूँकि पॉलिटिकली लोग इतने वेल कनेक्टेड हैं कि हर बंदा आकर फ्री कराने के लिए कोशिश करता है। नो वन इज कंट्रीब्यूटिंग। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में टोटल कितने नंबर ऑफ आईसीयूज हैं? हमारे पास मैडम जो हैं 3 मेजर आईसीयू हैं, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू और बच्चों का ICU। और उसमें नंबर ऑफ बेड्स क्या हैं? मैडम हमारे पास जो हैं तकरीबन 8 और 5 24 तकरीबन हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स। मतलब एक आईसीयू वार्ड में 5 बेड्स हैं? 6 से 8। उसको मैं अब बढ़ा रहा हूँ, मतलब पहले 6 थे, अब हम 8 करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी वेंटिलेटर्स, ये जो वाक़या हुआ पाकपतन का, इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को इन्हांस करने के लिए किया। उसमें हमारे पास अभी आए हैं 8 वेंटिलेटर बच्चों के, जिसमें से हम 5 जो है वो बच्चों के वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और 3 जो हैं वो हमारे सर्जिकल आईसीयू में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा के बच्चे भी आते हैं जिनकी इंजरीज होती हैं। उन बच्चों को सर्जिकल आईसीयू में भी वेंट की जरूरत होती है। सर, आपने अभी खुद हाईलाइट किया सानेहा हुआ, जिस सानेहा की वीडियो सभी नाजरीन ने भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती देखी, उस सानेहा को ज़रा हाईलाइट करें। हुआ क्या, एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी? मैडम, जो चूँकि वो प्राइमरी दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, और नॉन टीचिंग DHQ पाकपतन का है। उस पर मैं चूँकि वहाँ पे ना ही रहा हूँ और ना ही मुझे वहाँ के विज़िट का इत्तेफाक हुआ, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्चुअल हक़ाइक़ या वहाँ पे एक्चुअल क्या हुआ ये तो कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं फ्यू चीज़ें ज़रूर हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, जो मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी है। देखें, किसी भी मुल्क में प्रिवेंशन का पॉलिसी इंतहाई इम्पॉर्टेंट होती है। हमारी जो इस एरिया में मदर्स हैं उनकी हेमोग्लोबिन 10 से नीचे है, क्योंकि उनको गैप नहीं मिल रहा, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, और जो मेन चैलेंज है उनको कोई रेस्ट नहीं मिल रहा उस तरह से, दे आर स्ट्रेस्ड। तो अब वो जब डिलीवरी कंटिन्यूस होती हैं तो उसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ मुकम्मल नहीं होती। और यहाँ पर जो मैंने डेटा उसका देखा था कि करीबी क्लिनिक्स जो हैं उनसे बहुत सारे बच्चे जो कि प्री टर्म लेबर 7वें महीने में जिनकी डिलीवरी हो गई, क्योंकि ऐसे बच्चे जो माएँ जो अनीमिया का शिकार होती हैं उनकी मुकम्मल बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती, और वो जो बच्चों की पैदाइश है बाज़ दफ़ा 7वें महीने में जल्दी हो जाती है, और वो बच्चे बहुत फ्रेजाइल या स्टंटेड ग्रोथ के होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया का कोई भी हेल्थ सिस्टम या वो उन बच्चों को बचा पाएगा, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी इतने फ्रेजाइल होते हैं। अब जाहिर है कि हमें इस तनाजुर में भी देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे ये जो हमारी माएँ हैं, हमें उनके लिए मेरा ख्याल है कि जो हेमोग्लोबिन उनकी कम है, बैलेंस डाइट का कम है, स्ट्रेस लेवल का, हमें वहाँ पर ज़रूर प्रिवेंशन का ऐसा प्रोग्राम
लॉन्च करने की ज़रूरत है। इवन साहिवाल में भी बहुत सारा मदर्स जो हैं उनकी हेमोग्लोबिन की मैं रिपोर्टें देखता रहता हूँ, गायनी के हवाले से भी। तो ये वाला मेरा ख्याल है ओवरऑल हमारे पाकिस्तान के तमाम एरियाज़ का एक इशू बनता जा रहा है कि हम लोग बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, जिसकी वजह से बर्डन ऑफ द डिजीज़ बढ़ता जा रहा है। आपके आईसीयू वार्ड्स की अगर हम बात करें तो जो बच्चों का आईसीयू वार्ड है वहाँ पर ऑलरेडी वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, उन वेंटिलेटर्स की क्या सिचुएशन है? मैडम ये अभी जो वेंटिलेटर ऑब्वियसली अभी जो हमने लगवाए हैं, और उसके अलावा हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो बच्चों का इनपुट है, तकरीबन मैंने आपको बताया 300 से 400 बच्चे रोज़ाना विज़िट करते हैं। उसके लिए उनकी जो जगह है वो कम है, वो एक्चुअली एक वार्ड के अंदर है, जिस पर अभी एक वार्ड में तकरीबन 8 बेड्स हैं। एक वार्ड में 8 बेड्स हैं। हाँ जी, वो कम है क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिहाज से उन्होंने तो शिफ्ट होना था सामने रहमतुल्लाह आलमीन में, उनके 2 वार्ड थे। ठीक है। दूसरा जो है चैलेंज, हमारे यहाँ 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें हैं। इन सारी सीटों के अगेंस्ट 1 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो अभी यहीं से प्रमोट हुए हैं। ठीक है। यानी कि 8 मेजर जो टॉप की सीटें हैं प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स नहीं है यहाँ पे, एसोसिएट प्रोफेसर 2 नहीं हैं, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, एसआर की भी ज़ाहिर सीटें खाली होंगी। तो टीचिंग फैकल्टी का यहाँ पर आना, और इसके साथ फिर हमारे पीजीआर उनकी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग होती है सीपीएसपी की, तो इन तमाम चीज़ों से किसी भी हॉस्पिटल का जो उसकी क्वालिटी ऑफ केयर है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये मैं अभी लिख के भी देखे हूँ, हमारी टोटल सीटें इस हॉस्पिटल की 2058 है, जिसमें से 1008 सीटें खाली, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द हॉस्पिटल। तो 50% कैपेसिटी के साथ हम 100% काम कर रहे हैं। आवाम जिन डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी का शिकार हो रही है, हाल ही में हमने सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियो देखी, उस वीडियो पर जिसमें हमने लवाहिकीन को एफआईआर भी हुई आपकी जानिब से, लवाहिकीन भी काफ़ी एक एग्रेसिव हालत में हमने देखे उनको। उस वाक़े की मैं आपको हकीकत बताता हूँ। सूरत हाल ये है कि वो जो हलाकत है मेडिकल 2 में एक ओल्ड एंड स्टेज के मरीज़ की हुई। ठीक है। उनकी जो लाहिकीन है ना, उनकी बेटी और उनके बच्चों की हमारे पास मौजूद है। दे थैंक्ड हॉस्पिटल, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, दे डोंट हैव एनी रिजर्वेशन। ठीक है। सामने वाले वार्ड के, और उन्होंने कुछ लोगों को कॉल किया तो कुछ नकाबपोश आकर उन्होंने यहाँ पर एक एहतजाज शुरू कर दिया। डॉक्टरों को मतलब वो हरास किया गया, फीमेल्स को हरास किया गया, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनवायरनमेंट बन गया। ठीक है। उसके ऊपर फिर मैंने 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया, उनसे भी हैंडल 2-3 पुलिस वाले आए, फिर मैंने एसएचओ साहब को कॉल किया, वो आए, फिर अल्टीमेटली हमें एलिट की फोर्स बुला के इसके खिलाफ प्रॉपरली उन्होंने वो रजिस्टर उठा लिए। उन्होंने वो जो हमारी अमला मौजूद था उनको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, जबकि उन लोगों का ताल्लुक उस डेथ के साथ बिल्कुल भी नहीं। सर शायद हम इस वक्त जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, हम कह सकते हैं कि बहुत छोटी बात पर लोग हाइपर हो जाते हैं, लेकिन जब सुबह 8 बजे से लेकर हम 2 बजे तक लाइन में लगे, फिर हमें पर्ची मिले ओपीडी की, और 2 बजे हम जाकर देखें कि 2 बजे जाने वाला डॉक्टर 1:30 बजे ही छुट्टी करके चला गया है, तो फिर मुझे लगता है कि उनका एग्रेसिव होना जायज़ है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऑब्वियसली मसाइल तो हॉस्पिटल्स के हैं, इसी को ठीक करने के लिए तो हम यहाँ पे आए भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और आपको आइंदा दिनों में, इन द डेज टू कम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपको ना सिर्फ बेहतरी नज़र आएगी, और यहाँ पर ये सारे इश्यूज और एसआर की अवेलेबिलिटी को हमने इंश्योर किया हुआ है कि हमारी हर जगह सीनियर डॉक्टर एमरजेंसी में, मेडिकल के, सर्जरी के, और हमारे जो पीड्स के हैं वो ना सिर्फ मौजूद होते हैं, खुद राउंड होते हैं। अब जाहिर है कि एक रश की तादाद और लोगों का ज़्यादा बीमार होना और हॉस्पिटल्स की सर्विसेज के लिहाज से लोगों की पॉवर्टी लाइन भी है। ठीक है। तो उनका इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब उसके लिए मैंने अब 10 जो कंप्यूटर्स हैं वो डोनेशन पर अरेंज किए हैं, वो कल आए हैं। यानी सरकारी हॉस्पिटल्स भी डोनेशन का शिकार हो गए हैं? नहीं, वो तो लोग जो हैं उन्होंने पिछला जो टेंडर किया था, उसमें जो उन्होंने कंप्यूटर लिखा हुआ था वो एक महंगा था,
2,70,000 का कोर 12। तो ये हमारा जो रवां साल इतना बजट अप्रूव हुआ है हेल्थ का, उसमें ये हमें कंप्यूटर महंगे लग रहे हैं उस बजट के आगे। मैडम लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ आपको कि अच्छा। उसकी जो प्राइस थी वो नहीं मैच्योर हुआ। सर आपने अभी हाईलाइट किया कि हमारे पास आईसीयूज के नंबर ऑफ आईसीयू, हमारे पास वार्ड बहुत कम है, फिर नंबर ऑफ बेड्स भी कम है। हाल ही में जो वाकया हुआ उसमें भी उन्होंने शिकायत लवाहिकीन की यही है कि हमारे पेशेंट को मुनासिब वक्त पर आईसीयू शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। फिर शायद आप लोगों के पास वेंटिलेटर्स भी नहीं है। हमारे पास बिल्कुल वेंटिलेटर मौजूद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे जो वेंटिलेटर्स हैं वो मेडिकल आईसीयू में भी मौजूद हैं, सर्जिकल। अभी आप चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्किंग में है। बिल्कुल 100% वर्किंग में है। 24 घंटे हमारा मुस्तैद स्टाफ, हमारे सीनियर डॉक्टर उसको देख रहे होते हैं। इशू उस वक्त आता है जब सारे के सारे वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड हों, ठीक है, सब पर मरीज पड़े हुए हैं। ऐसा ही था उस दिन भी? बिल्कुल ऐसा ही था, दोनों तरफ सर्जिकल मेडिकल दोनों के दोनों फेल थे। इट वुड बी क्रिमिनल कि अगर हम ऑलरेडी किसी मरीज को वेंटिलेटर से उतार कर किसी और मरीज को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दें। क्या ये क्राइम नहीं है कि एक इंसान आईसीयू की सहूलत के लिए मर रहा है और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है और हमारे पास वहाँ पर सहूलत ही नहीं है कि हम उसे आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करें? ये जो आप मेडिकल 2 वाला इंसिडेंट है जहाँ पे एहतजाज हो, उस मरीज को बिल्कुल आईसीयू की जरूरत नहीं थी। आप उनके पेपर पर सर दर्ज है, उस पर आप मिक्स कर रही है मैडम, ऐसा चले उनका, चले ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसे कितने पेशेंट्स सफ़र तो करते हैं ना जिनको आईसीयू की ज़रूरत होती है और उन्हें बर वक्त आईसीयू की सहूलत नहीं दी जाती। मैडम ये इशू पूरे ज़ाहिर है कि हमारे हेल्थ सिस्टम का है ना, हमारे पास उतनी तादाद तो अवाम यूज़ टू हो जाए। आईसीयू नहीं, देखिए इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ठीक है मैडम, ये पॉलिसी मेकिंग। जी सर आप कह सकते हैं, आप बिल्कुल कह सकते पॉलिसी हैं, मेकिंग क्वेश्चन। लेकिन क्या आप एक इंसान होने की हैसियत से आपको नहीं लगता कि हम इंसानों को यूज टू हो जाना चाहिए कि हमारे मरीज मर रहा है और मरता रहे? मैं ये चाहता हूँ किसी मरीज को नहीं मरना चाहिए। मैं कभी भी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डॉक्टर, मैं नहीं चाहता किसी को मरना चाहिए। हर बंदे को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल 100% मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि हर बंदे को आईसीयू की बेस्ट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही मैडम। ऑब्वियसली 100% आपके पास उस तरह से हॉस्पिटल आप जितने भी बना रहे हैं, ठीक है सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी फॉर आपको एक्सप्लेन करूं कि हमें बेसिकली अपनी हेल्थ पॉलिसी को प्रिवेंशन, लोगों को बीमार होने से रोकना है। सर 2 पीएसओ डॉक्टर्स को निकाल दिया गया एमपीए की कॉल पर, तो क्या आपको लगता है एमपीए की जानिब से जो शिकायत थी वो हकीकत थी? मैडम ऐसा है कि उस पर चूँकि इंक्वायरी चल रही है और उसमें मैडम सीएम ने पूरी इंक्वायरी कमेटी होल्ड की हुई है, मामला सब जुडिशियल, तो मैं वक्त से पहले अभी उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। लेट द इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स कम, ठीक है। जब इंक्वायरी सामने आएगी, उसकी रिपोर्ट आएगी तो सारे हक़ाइक़ खुल के सामने आ जाएंगे। सर आपने बताया जैसे हमने सामने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बनवाया है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नई बिल्डिंग बनना ज़रूरी थी या आपको अपने नंबर ऑफ बेड्स आईसीयू में बढ़ाने की ज़रूरत थी? मैडम ऐसा है कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये पॉलिसी लेवल का सवाल है, क्योंकि ये फैसला कि यहाँ पे दिल का हॉस्पिटल उस वक्त 2022-23 में जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उनके दौर में हुआ, और ऑब्वियसली हार्ट का हॉस्पिटल भी यहाँ के लोगों की एक रिक्वायरमेंट है और उनकी डिमांड भी है कि दिल का एक अस्पताल भी होना चाहिए। आइडली तो यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मेरा ख्याल है कि एक बड़ा हॉस्पिटल और एक बच्चों और माँ के लिए एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है। जितना स्टैटिस्टिक्स और जितने बड़े एरिया को हम ट्रेन करते हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से ऑब्वियसली नई सहूलतों का आना भी ज़रूरी है। ये दिल का हॉस्पिटल भी एक वैल्यू एडिशन ज़रूर होगा, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको एक बड़ी जगह पर, क्योंकि साहिवाल में जगह की कमी नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी लैंड है, तो हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट उस पर बनाते इट वुड हैव बीन मोर बेटर। और ये वाली जो बिल्डिंग थी, अगर ये हमारा जो ऑलरेडी रहमतुल्लाह आलमीन में बच्चों के वार्ड, गायनी और हमारे नेफ्रोलॉजी को मिलती, तो शायद उससे हमारे इस करंट हॉस्पिटल की चीज़ें उतनी कॉम्प्रोमाइज़ ना होती। आपसे फाइनल क्वेश्चन करूंगी, क्या मरीजों को, बाहर लाइन में खड़े लोगों को अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं 100%? बिल्कुल मिल रही हैं। जितने क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स हैं 100% एमरजेंसी में फ्री मिल रही हैं। इंडोर को हम 100% फ्री दे रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे उन डॉक्टर्स के बारे में जो तमाम तर अद्वियात हॉस्पिटल में होने के बावजूद फ्री प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आवाम को और बाहर से एक दवाई लिख कर देते हैं? ये भी प्रॉपर एक डॉक्टर्स का माफिया है
उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ जितनी मेडिकल की कंपनियाँ होती हैं उनके अपने स्टेक्स होते हैं, उन्होंने अपनी सेल बढ़ानी होती है प्राइवेट, तो ऑब्वियसली वो विज़िट कर रहे होते हैं। एक तो हमने जो किया है कि मेडिकल रैप्स के दाखिले को कर्टेल किया, उसकी टाइमिंग की है। दूसरा, अभी लास्ट वीक में ही तमाम के तमाम जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं, जो दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सब को मैंने लेटर के साथ सर्कुलेट किया है कि प्लीज़ इन्हीं में से आपने दवाइयाँ लिखनी हैं ताकि अवेलेबल दवाइयों में से हम लोगों को प्रोवाइड करें। इसके बावजूद डेफिनेटली इक्का दुक्का शिकायत आती रहती हैं और ये एक आपको पता है कि एक कांस्टेंट इशू है और 100% तो नहीं लेकिन 95% हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर उसको तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कंटिन्यूस मीटिंग्स भी होती रहती हैं वीकली मॉर्निंग की, और उसके अलावा जितनी मुमकिन कोशिश होती है कि हम वो वाली दवाइयाँ 100% इंश्योर करें जो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन इस बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ दवाइयाँ और कुछ ऐसे हमारे जो प्राइवेट मेडिकल कंपनियाँ या उनके जो स्टाफ है वो अपनी सेल्स के लिए डेफिनेटली वो लिखवाता भी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम।